हेलो देयर अगेन अपनी एटी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और प्रॉब्लम लेते हैं। एक मैकेनिक्स का है और एक थर्मो का है। सॉरी, ईएमआई का, एक थर्मो का है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। मॉडल लेवल के क्वेश्चन हैं और एक काफ़ी मतलब एक्चुअल लेवल से काफ़ी मैच करते हैं, मज़ा पेपर होते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है कि आपके पास एक रॉड है, ठीक है। वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, फ्री टू रोटेट है, उसको ओ कॉल करा। और इसके बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा नॉट है, और ये जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। और जो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने दी है वो कितनी है, बी इज इक्वल टू, यहाँ से जो वाइड डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्होंने दे रखी है, बी इज इक्वल टू बी नॉट 1 + y² बाय एल स्क्वायर। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस इंस्टेंट पे जब ये ऐसे पड़ी हुई है तो ओ और ए, जो पॉइंट एंड पॉइंट है ए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना इंड्यूस हो रहा है ओ और ए के बीच में, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, डीवी जो होगा वो कितना होगा, वी क्रॉस बी डॉट डी एल। यहाँ पे किसी भी पॉइंट के पास, लेट से मैं अगर मैं एक पॉइंट कंसिडर करूँ, अगर मैंने एक पॉइंट कंसिडर करा, लेट से यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, सॉरी वाई पे लोकेटेड मान लिया, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो डी वाई मान लिया गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी इंटू वी शुड बी इक्वल टू बी, सॉरी, बी इंटू ओमेगा एल ओमेगा वाई, ठीक है। बी ओमेगा वाई, बी वी, और क्या हो जाएगा, डी वाई। सही है। और अगर तुम देखो ये जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर है हमारे लेंथ वेक्टर के, डीएल एलिमेंट के, राइट। यहाँ पे वी क्रॉस बी डॉट डीएल तीनों परपेंडिकुलर है, वी, बी एंड एल, राइट। तो डी वी कितना हो जाएगा, बी ओमेगा वाई इंटू डी वाई। और वी खुद वाई का फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट कर दिया एंटायर लेंथ पे, तो क्या लिख सकते हैं, वी कितना हो जाएगा, बी नॉट 1 + y² बाय एल स्क्वायर ओमेगा वाई डी वाई। इसको इंटीग्रेट करना है एंटायर लेंथ 0 to l। यहाँ से क्या हो गया, बी नॉट इंटू ओमेगा 0 to l y + y³ बाय एल स्क्वायर इंटू डी वाई। सही है। तो ये कितना हो गया, y² बाय 2 प्लस 1/l² इंटू y⁴/4 0 to l। तो ये हो जाएगा बी नॉट ओमेगा l² बाय 2 प्लस l² बाय 4, दैट इज 3l²बाय 4। आई गेस ये तुम्हारा आंसर है। लाइक इसके इक्वल दिया हुआ था ये n/4 के इक्वल, n/4 बी नॉट ओमेगा l², ठीक है। तो पॉइंट्स कितना हो जाएगा, ये n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। तो ये प्रॉब्लम था। बाकी एक और देखो इन्होंने क्या दे रखा है। ये बोलते हैं टू आइडेंटिकल गैसेस, टू आइडेंटिकल गैसेस, ठीक है, जिसका एक्सपोनेंट एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा है, दो आइडेंटिकल कंटेनर्स में फिल कर दिया, ठीक है। एक कंटेनर मैंने ये ले लिया, लेट कॉल इट 1। एक कंटेनर मैंने ये लेट कॉल इट 2। और दोनों आइडेंटिकल गैसेस उन्होंने बोला है, इसका भी गामा है, इसका भी गामा। सही है। एक सेकेंड, बढ़िया। तो अब ये बोलते हैं इफ द इन द बोथ द कंटेनर्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डबल्ड। इसका जो वॉल्यूम था, एक सेकेंड, ये वी से टू वी कर दिया गया, इसका भी वॉल्यूम वी से टू वी कर दिया गया। फर्स्ट को किया गया आइसोथर्मल से, एक सेकेंड, इसको किससे किया गया, आइसोथर्मल से। इस दूसरे को किया गया एडियाबैटिक से, एडियाबैटिक से, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, द कंडीशन फॉर द विच द वर्किंग गैस बाय द सेम इन द बोथ एक्सपेंशन इज सेम। मतलब वो क्या रहा है, हमें कंडीशन निकालनी है सच दैट W1 इक्वल टू W2 हो जाए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली फॉर्मूला लगा देते हैं। आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकंड रुक जाओ, अगर होल्ड करो। इन्होंने क्या बोला है, एट इक्वल प्रेशर। अच्छा अच्छा, आइडेंटिकल गैसेस हैं और इक्वल प्रेशर है, इसका भी प्रेशर पी है तो इसका भी प्रेशर पी होगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम है, आई गेस। तो पी वी इक्वल टू एनआईटी अगर यूज करें तो कैन आई से पी इज सेम, वी इज सेम, आर इज सेम, और आइडेंटिकल गैसेस हैं तो आई गेस नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों के सेम लग रखे हैं। उन्होंने किया है कि नहीं किया, बेटा भाई। इन्होंने बोला है सिर्फ आइडेंटिकल कंटेनर्स हैं, ओके, इक्वल प्रेशर है और एडियाबेटिक एक्सपोनेंट सेम है, तो
आई गेस एल इंटू टी जो है, सेम गैसेज ले रखी हैं, आइडेंटिकल गैसेज ले रखी हैं, मतलब एन भी सेम ही है ऑफकोर्स, ये हम कंसिडर करना ही पड़ेगा। एन में से सेम गैसेज मतलब आइडेंटिकल बोल रहे हैं, तो वी कैन टेक एन एज सेम, राइट। हमने वाला पी भी सेम है, पहले टेम्परेचर भी टी था, ठीक है। यहाँ पर पी वी टी है, मान लो पी वी टी, ओके। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एन आर टी एल एन टू शुड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस का। सो तो पहले इसको कैंसिल कर दिया, तो क्या होगा, टी इंटू एल एन टू शुड इक्वल टू इंटू वन माइनस गामा इज इक्वल टू डेल्टा टी। और ये डेल्टा टी किसका है, एडियाबेटिक का है। तो हम क्या लगा सकते हैं, टी इंटू वी की पावर गामा माइनस वन शुड बी इक्वल टू टू, टी फाइनल निकालना है, ये कितना हो जाएगा, टू की पावर गामा माइनस वन वी की पावर गामा माइनस वन, इसको कैंसिल कर दिया। तो टी फाइनल कितना गया हमारे पास, टी बाई टू की पावर गामा माइनस वन। ये वाली वैल्यू उठा के हमने इसमें डाल दी, तो कितना हो जाएगा, टी एल एन टू इज इक्वल टू डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टी माइनस, और जो गामा माइनस वन होगा वो ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि गामा वन प्लस टू बैक्स होता है, तो क्या हो जाएगा, टी अपॉन टू की पावर गामा माइनस डेल्टा टी, राइट। ठीक है, तो आई गेस वॉल्यूम बढ़ाया तो टेम्परेचर ऑफकोर्स घटा ही होगा, ये तो हमसे कंक्लूड कर पा रहे हैं। इसको इक्वेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, और डेल्टा टी आई गेस निगेटिव होना चाहिए, और एन नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही, बढ़िया। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एल एन टू इंटू टू की पावर गामा माइनस वन शुड बी इक्वल टू टू की पावर गामा माइनस वन, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्स इन्होंने दिया हुआ है, एक्स माइनस टू की पावर वाई शुड बी इक्वल टू जेड एल एन टू। अच्छा अच्छा, आई गेस ये वाई नहीं होना चाहिए, गामा होगा मोस्ट प्रोबेबली, नहीं वाई ही है। अच्छा अच्छा, फाइन। तो आई गेस यहाँ तक आ चुके हैं, एल एन टू की पावर माइनस वन, ओके ओके। एक्स माइनस टू की पावर वाई, फाइन, शुड बी इक्वल टू जेड एल एन टू। तो अगर मैं टू की पावर माइनस गामा से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, टू की पावर वाई मुझे चाहिए, राइट, तो मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेट से, तो क्या हो जाएगा, एल एन टू इंटू टू की पावर गामा इज इक्वल टू टू की पावर गामा माइनस टू, एक्स माइनस टू की पावर वाई। आई गेस उसमें उल्टा भी था मोस्ट प्रोबेबली, डेल्टा टी कैलकुलेट करना था, एन आर डेल्टा टी अपन वन माइनस गामा एल एन टी, और आई गेस वो मैंने मिस कर दिया प्रोबेबली, या टी एल एन टू इंटू वन माइनस गामा मैंने मिस कर दिया, ओके कोई नहीं कोई नहीं। क्या कंडीशन थी हमारे पास, एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा इज इक्वल टू एन आर टी एल एन टू, ठीक है। तो यहाँ से एन आर कैंसिल हो गया, और डेल्टा टी कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर कितना है, टी बाई टू की पावर गामा माइनस में माइनस टी अपॉन वन माइनस गामा शुड बी इक्वल टू टी एल एन टू, ये कंडीशन है प्रॉपर, सही। यहाँ से टी टी कैंसिल हो गया, कितना बचा, वन माइनस टू की पावर गामा माइनस वन अपॉन टू की पावर गामा माइनस वन इंटू वन माइनस गामा इज इक्वल टू एल एन टू, ओ सॉरी एल एन टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन माइनस टू की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टू की पावर गामा माइनस वन एल एन टू इंटू वन माइनस गामा, बढ़िया, ओके। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आई गेस अब कुछ गलत ना हुआ हो, ओके, टी टी कैंसर, फाइन, वन टू की पावर गामा माइनस वन टू की पावर गामा माइनस वन, फाइन फाइन, वन माइनस गामा, ओके। ये कितना हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू माइनस टू की पावर गामा इज इक्वल टू टू की पावर गामा इंटू एल एन टू इंटू वन माइनस गामा, सही है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टू इज इक्वल टू टू की पावर गामा कॉमन निकाल लिया, और कितना हो गया, एल एन टू माइनस गामा एल एन टू प्लस वन, ठीक है।
आई गेस अब थोड़े से ज़्यादा हेक्टिक हो रहे थे, पर इन्होंने जो पूछा है वो कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ऑब्वियसली सम कैलकुलेट करना है, तो वो इंटीजर तो आ ही सकते हैं। वो वैसे भी टेंशन की बात नहीं है, कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर है हमारी, हम यहाँ पे स्टिक करते हैं। एक बार देखो अगर, तो इन्होंने ये पूछा हुआ था 1 - 2 की पावर गामा - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम आ चुके थे 2 की पावर गामा - 1 इंटू एल इंटू 1 - गामा, राइट। कंडीशन क्या थी हमारी, x - 2 की पावर y इज इक्वल टू जेड एल एन टू, और मैं x प्लस वाई प्लस जेड कैलकुलेट कर, ठीक है। तो हम ऐसे देखो, हम इसे जेड एल एन टू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसको जेड एल एन टू अगर सोचें अगर, तो क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 की पावर 1 - गामा से, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 - गामा - 1 शुड बी इक्वल टू कितना कह सकते हैं, जेड एल इंटू मतलब एल इन टू इंटू 1 - गामा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड एल इन टू इज इक्वल टू x - 2 की पावर वाई, हमें करना है तो उल्टा कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 की पावर 1 - गामा इज इक्वल टू एल इन टू इंटू गामा - 1। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है 1 + 1 - गामा प्लस गामा - शुड बी इक्वल टू। तो आई गेस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था स्टेप 2, मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक पॉइंट के लिए, पर ठीक है, आई गेस सही रहा होगा। थैंक यू।